बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हम दोबारा से आ गए हैं। आज का व्लॉग है अगेन वही आपने स्टार्ट में देख तो लिया है, लाल हवेली के सामने पहले हमने कवर किया था, ड्रेसेस को कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं शूज़ को। ये लाल हवेली के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड दुकानें बनी हुई है रोड के ऊपर, उसमें कुछ हैं आपको रोड पे लगाए हुए, उन्होंने शीट्स लगाए हुए हैं, कुछ शॉप्स हैं। यानी आप बोर्ड बाज़ार चलते जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा शूज़ की शॉप्स मिलती जाएंगी। आई होप लोकेशन तो आपकी स्टार्ट में ही क्लियर हो गई है। और प्राइसेस की अगर बात कर लें, लंडे में कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी इनका मूड होता है तो ये अच्छे रेट्स भी दे देते हैं, जब इनका मूड नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेट्स भी बताते हैं। अब जो यहाँ पे नीचे शीट्स वगैरह पे इन्होंने शूज़ लगाए हुए हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, लेकिन जो शॉप्स वाले हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन ये कि कम कर देते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ नोट की थी कि स्नीकर्स और जॉगर्स जो थे वो थोड़े से रेट जो थे उनके ज़्यादा थे, लाइक 1000, 1100, 1200, इससे लेस नहीं कर रहे थे। जो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे उनके ज़्यादा अच्छे रेट्स, ये आस्किंग इनकी ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि बाकी जो लेडीज़ शूज़ हैं, लॉन्ग बूट्स हैं, वही नॉर्मल रेट थे जो आपको H9 या बाकी किसी भी बाज़ार में आपको मिल जाते हैं। वैरायटी में आपको, मेरा मेन पर्पस होता है आपको वैरायटी शो करना, ताकि अगर आपके पसंद की, आपके मकसद की चीज़ हो तो आप जाएं। अदरवाइज़ ये मोती बाज़ार तो इतना फेमस जगह है क्योंकि इसके बिल्कुल बैक साइड पे मोती बाज़ार लगता है, बोर्ड बाज़ार का, जिनको पता होगा। स्टार्ट में उर्दू बाज़ार है, फिर बोर्ड बाज़ार है और इसकी बैक पे मोती बाज़ार आ जाता है। ये रावलपिंडी की सारी लोकेशंस हैं, तो लोगों को, काफ़ी लोगों को तो इस जगह का पता होगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है प्री लव्ड में मिल जाएगी। और प्राइसेस की बात मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ, 500, 600, 700, 800, डिफरेंट, हर चीज़ की डिफरेंट प्राइस है। और आस्किंग इनकी हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन यह है कि आप थोड़ा बहुत अगर लेस करवा सकते हैं तो ज़रूर लेस बार्गेनिंग लाजमी करवानी चाहिए। और जॉगर्स एंड स्नीकर्स दोनों इनके थोड़े से एक्सपेंसिव थे। अगर डैमेज है थोड़ा लेस कर देते होते हैं, लेकिन अगर डैमेज नहीं है तो ज़्यादा लेस नहीं करते होते, क्योंकि अच्छी कंडीशन में होते हैं, प्लस ये सारे ब्रांडेड होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ग्रुप में वैरायटी वगैरह जो होती है शेयर कर रही होती हूँ साथ के साथ। तो इसमें इसी शॉप पे मुझे एक स्नीकर्स बहुत ही प्यारे लगे थे, गोल्डन कलर के थे। मे बी आगे वीडियो में मैंने कैप्चर भी की हो। उसकी लास्ट जो वो प्राइस बता रहे थे, 1000 बता रहे थे। इवन कि मैं यहाँ रेफरेंस से गई थी, एक भाई होते हैं H9 में, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था इस शॉप पे आप चले जाएं, मैं रेट करवा दूंगा आपको। लेकिन उन्होंने फिर भी 1000 से लेस नहीं किए और कहा कि यही अगर कोई और होता तो मैं इसको 1500 से लेस ना देता, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, प्लस उसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम थी। बस बात यही है कि आप प्री लव्ड समझ के सस्ता समझते हैं, लेकिन बात वही है कि आप लोगों ने माइंड सेट ऐसा बना लिया ना कि 100, 200, 300 से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि प्री लव्ड जो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्री लव्ड भी है तो उन्होंने तो परचेज़ ही किया है ना पीछे से। और अब जो वैरायटी जिस तरह परचेज़ करते हैं तो वो यहाँ डायरेक्ट तो इनकी शॉप पे नहीं आती है, ये आउट ऑफ कंट्री से आती हैं चीज़ें। फिर इनके पास यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाता है, हर चीज़ एक्सपेंस। फिर इन्होंने शॉप्स के हर चीज़ के जो एक्सपेंस हैं वो निकालने हैं, इधर से ही निकालने हैं। तो इतने भी एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल मुफ्ती ना समझा करें, अच्छी वैरायटी होती है। और रेट्स मुझे तो मुनासिब लगते हैं, क्योंकि अगर आप न्यू लेने जाएं कि तो 3000, 4000 से लेस कोई चीज़ अब मिलती ही नहीं है मार्केट में। इवन ब्रांड्स पे जाएं ना आप लोग तो आप ख़ुद नोटिस करेंगे 3000 से तो उनके जॉगर्स, स्नीकर्स स्टार्ट होते हैं। अगर आपको वहाँ 1000 रुपये में अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, अच्छी डिज़ाइनिंग में मिल जाता है तो बुरा नहीं होता है। और प्लस जो यहाँ पे 1000 में मिलता है ना, वैसा आपको 5-6,000 से लेस में नहीं मिलेगा ब्रांड वगैरह पे। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया ना, यहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी तो बेतहाशा और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग और बहुत ही वैरायटी के साथ आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैं तो प्रेफर कर लेती हूँ कि ठीक है, शूज़ में जिस तरह कोट्स में है, एंड बैग्स भी। बैग्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि अगर आप न्यू लेते हैं ना तो वो भी क्या है, एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। लेकिन ये है कि उनके जो कपड़ा या कुछ भी वैरायटी जो भी उसके ऊपर यूज़ हुई हुई होती है ना, स्टफ़ वगैरह, वो बहुत जल्दी रफ़ हो जाता है या बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो आप यहाँ से लेते हैं ना, उसके लाइफ टाइम आपकी जो कहते हैं शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, इनकी जो वैरायटी होती है, डिज़ाइनिंग होती है, वो आपको न्यू में नहीं मिल रही होती है। प्लस बैग्स का स्पेशली अगर मैं आपको मेंशन करूँ ना, तो वो तो प्योर आपके ब्रांडेड होते हैं। ओरिजिनल होने की वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिनल की प्राइस भी अगर आप चेक करें तो लाखों में, स्पेशली बैग्स की तो लाखों में होती है। शूज़ की भी बहुत एक्सपेंसिव वैरायटी होती है। अगर आप ओरिजिनल चेक करें ना इनकी, ऑनलाइन ज़ाहिर बात है वेबसाइट्स पे आपको इनकी वैरायटी मिल जाएगी।
तो इनके पास काफ़ी ओरिजिनल वैरायटी मौजूद होती है और जिनकी अच्छी कंडीशन होती है स्पेशली, और डिज़ाइनिंग अच्छी है, कंडीशन अच्छी है और वो ओरिजिनल ब्रांड का है, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इनका जो मेन मार्जिन होता है वो उसी वैरायटी से निकल रहा होता है। तो हम इनको भी ये नहीं कह सकते कि ये लोग ऐसे इस चीज़ को क्यों महंगा दे रहे हैं अगर अच्छी है। ज़ाहिर बात है, ये आप एक स्टॉक लेते हैं 80 kgs है या इस तरह कुछ भी है, उसमें से इनका ये होता है कि ख़राब चीज़ें भी निकलती हैं। वो इनकी ख़राब क्या है, वो 150 में जाती हैं। अब वो उधर का लॉस पूरा करने के लिए जो अच्छे आइटम्स होते हैं उसको एक्सपेंसिव करके सेल करते हैं। ये लोगों ने मुझे खुद ही बताया है। तो अच्छे आइटम्स को एक्सपेंसिव अगर सेल करके नहीं बेचेंगे तो इनका तो टोटल लॉस है। लॉस करने से अब बेचारे घर तो नहीं चला सकते, इसी वजह से इनको जो परफेक्ट आइटम या जो अच्छे आइटम्स होते हैं उनको सेपरेट करके सेल करना पड़ता है। ये सारी स्टोरी तो होगी अब शॉप्स वालों की साइड से। अब बाकी जो ये जितनी मैं अभी वैरायटी शो कर रही हूँ ना आप लोगों को, मैंने ये सारी पहले अपने ग्रुप में शेयर कर दी थी। इसमें से बेस्ट वैरायटी जितनी भी थी शॉप्स की या जो भी थे मैंने शेयर कर दिया था अपने ग्रुप में। काफ़ी लोगों ने परचेजिंग भी की थी और इतने दिन मैं बीच में गायब इसलिए रही क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर हुई है। इंशाल्लाह मैं अब न्यू व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और साथ के साथ ग्रुप में जो न्यू वैरायटी भी शेयर करती रहूँगी। अभी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग है, मेरी कोशिश है कि मेरे पास जो स्टॉक मौजूद है मैं उसका व्लॉग शेयर करूं पहले, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की हुई है कि आप पहले वो शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि पहले वो शेयर कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह जो आप जगह कहेंगे उस जगह का शेयर करूंगी। और क्योंकि अब ये सीरीज़ बिल्कुल मैं एंड पे ला रही हूँ, तो क्योंकि हमारा राजा बाज़ार की सीरीज़ का मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ इकट्ठी हुई हैं, स्पेस का इशू आ रहा है तो पहले मैं वो क्लियर करना चाह रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो पूरी करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप देखना चाहते हैं आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट जो भी आपकी है मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी करने की हमेशा कोशिश करती हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है। तो आप लोग सपोर्ट शो किया करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट शो करें। आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखें कुछ ज़्यादा मुझे व्यूज़ नहीं आए हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने आप खुद भी जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है ना, आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। उसके अलावा ना मैं आपसे एक सजेशन जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ग्रुप में काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो मुझे अक्सर कह रही होती है कि हमारा प्री लव्ड आइटम्स हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी है, आप वो शो कर दे वैरायटी। तो जारी बात है मैं इतनी चीज़ें एक साथ नहीं शो कर सकती, क्योंकि कुछ इस तरह मैं शॉप्स पे जाती हूँ तो वहाँ से शो कर रही होती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक सेपरेट सा हम चैनल बना लेते हैं इंशाल्लाह। उस पर क्या होगा कि आपके जितने भी प्री लव्ड आइटम्स हैं उसकी आप मुझे शॉर्ट वीडियो बना के भेज दें, उसकी डिटेल्स भेज दें, उसकी प्राइसिंग यानी जो भी चीज़ें हैं आप मुझे भेज दें, वो मैं वहां शेयर कर दिया करूंगी। वो लाइफ टाइम वहीं पड़ी रहेगी विद योर नंबर। तो इससे क्या होगा कि जिसको जब भी वो वीडियो दिखी, अगर वो आप लोगों से लेना चाहता है या परचेज करना चाहता है, कांटेक्ट कर लेगा, ऐसे कर ले। या क्योंकि मैं ग्रुप में काफी दफा 2-4 चीजें शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों की प्राइसेस, सारी बात है आप लोगों की न्यू आइटम्स होती हैं, आपने जो परचेज की होती है उस लिहाज से आप सेल कर रहे होते हैं, तो वो प्राइसेस जो है उन लोगों को मुनासिब नहीं लगती है। क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा रही होती हूँ आपको, अब लंडे की चीजें दिखा रही होती हूँ, 1000-2000 से ऊपर कोई जाता नहीं है। अब यही आप लोग जो अपनी शो करते हैं वो एक्सपेंसिव ब्रांड्स की होती हैं, आप 6, 7, 8, 9,000 इस तरह 13,000 की भी काफी चीजें लोगों ने मुझे बताई हैं। तो वो आगे लोग उस पे ना रिएक्ट नहीं करते या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट से चैनल बना लेते हैं, एक सेपरेट से ग्रुप बना लेते हैं। उसमें ये होगा कि हम ऐसे ही आइटम्स दिखाएंगे जो ब्रांड्स के आप लोगों के होंगे। इस तरह एकदम लोग शौक नहीं होंगे कि यार इतने एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। बाकी आप अपना सपोर्ट शो करें और मेरी ये जो सजेशन है मैंने आप लोगों को दी है, इस पे भी मुझे जरूर बताइएगा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत लो वो रेट वाला माइंड बना हुआ है, तो इसमें आप लोगों की चीजें सेल नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं उस तरीके से हम बनाएं तो इंशाल्लाह हम बना लेंगे और मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोगों की वैरायटी के ऊपर भी मैं काम कर लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बस मुझे सपोर्ट शो करें, मैं आपके लिए काम उस पर भी कर लूंगी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं अपनी तरफ से फुल सपोर्ट शो करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट शो करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।